विज्ञापनों से देश चलता तो आज़ादी से पहले ही इस देश में विज्ञापन छाप दिया जाता कि हम आज़ाद हो गए और मान लिया जाए। तब नहीं छपा तो अब विज्ञापनों के जरिए आस क्यों बांधी जाए। लेकिन विज्ञापन है, सत्ता है, नेता है, पैसा है, सब कुछ है। तो आइए छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। धान का कटोरा कहा जाता था और अब विकास की आत्मा वहीं बसती है, सीएम कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह का आज छपा ये विज्ञापन छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों के तमाम दावे करता है। उज्ज्वला योजना से लेकर स्वच्छ भारत योजना और डिजिटल इंडिया से लेकर हर घर सौभाग्य योजना तक तमाम दावे विज्ञापन में हैं। और इन्हीं दावों के आश्रय मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य में विकास यात्रा पर निकले हुए हैं। विकास छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है और सैकड़ों दावों में एक ऐलान यह भी कि विकास छत्तीसगढ़ की आत्मा है। विकास छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है। तो आइए इसी आत्मा का दर्शन आज हम आपको कराते हैं। जिस दंतेवाड़ा से सीएम ने अपनी विकास यात्रा की शुरुआत की, उसी दंतेवाड़ा के गीदम विकास खंड के बुद्धपदर गांव के इस बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में झांक लीजिए। 70 बरस के मनकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और 62 बरस की उनकी पत्नी सन्नी बुढ़ापे की बीमारियों से परेशान है। ये बुजुर्ग 4x8 की झोपड़ी में रहता है। न बदन ढकने के लिए कपड़े, न खाने के लिए खाना। न इन्हें कभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, न सौभाग्य योजना के तहत बिजली। पूरा गांव ओडीएफ घोषित है, लेकिन मनकू के पास तो कोई शौचालय नहीं और न इन्हें निराश्रित पेंशन मिलती है, न पीडीएस से राशन। यूं इनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। कोई आता नहीं आप लोगों के पास पूछने के लिए? कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। पेंशन मिलता है आप लोगों को? नहीं मिला। खाना कैसे बनाते हो अम्मा? चूल्हा में बनाते हो कि गैस में बनाते हो? चूल्हा में। चूल्हा में। गैस नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला। तो विकास किसका कैसे कब हुआ, ये रमन सिंह ही जानते होंगे। अलबत्ता ये बुजुर्ग दंपत्ति सिर्फ इतना जानते हैं कि झोपड़ी से 1 किलोमीटर दूर जिला पंचायत सदस्य चैतराम अटमी का घर है। अटामी की पत्नी गांव की सरपंच है, लेकिन इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ कभी नहीं मिला। हाँ, चुनाव के वक्त नेता इनके पास आते हैं, वोट मांगते हैं, ये दे भी देते हैं, पर इनके हाथ में कभी कुछ नहीं आता। वोट देने जाते हो? दिए वोट? वोट देते हैं। तो वो लोग भी आपके पास नहीं आए क्या उसके बाद? नहीं आया। तो विकास अगर छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा, ये सवाल तो है ही। वैसे इस मंजर को भी देख लीजिए। झीरम में 5 बरस पहले हुए नक्सली हमले के बाद सड़क तो चौड़ी बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। पानी गड्ढा खोदकर पीने को मजबूर है। स्कूल हैं, टीचर नहीं है, शौचालय है, पानी नहीं है। तो पानी कैसे भरते हो? नदी पानी। नदी का पानी। आवास योजना अगर कुछ घर मिला है? नहीं मिला है। दरअसल विकास के दावों और जमीन की सच्चाइयों में अंतर तो होता है। मसलन इनसे मिलिए। ये है धमतरी के चंदनपुर के राजपति, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर, क्योंकि इनकी बस्ती में किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला ही नहीं। कैसे नहीं मिला है? अब वैसे जमा कर रहे हैं, फोटो कॉपी करवा के, राशन कार्ड भी, खाता आधार कार्ड को भी नहीं मिला है। तो कैसे मान लिया जाए विकास छत्तीसगढ़ की आत्मा है? क्योंकि सच तो यह भी है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंडिया किसी छलावे से कम नहीं। निराश्रितों से पेंशन बढ़ोतरी का घोषणा पत्र में किया वादा अब भी अधूरा, और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर सवाल उठाने वाले किसान। तो मेरे को 3 महीना हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। 350 देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है, न घर चलता है न कुछ चलता। तो अब आखिर में ऐसे में रायपुर में धरने पर बैठी नर्सों को देख लीजिए। नर्स हैं ये, राज्य भर से जमा हुई है 2000 से ज्यादा नर्स। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये बैठी है क्योंकि विकास का दावा करने वाली राज्य सरकार ने धरना स्थल की बिजली काट दी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही नर्स 14 दिन से हड़ताल पर। और सत्ता यह भी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अगर ये धरना स्थल पर बैठी है तो वहां पर पंखा चल जाए। बिजली काटी गई और मुख्यमंत्री विकास यात्रा पर परवाह किसी को नहीं। प्रदर्शन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, पर विकास है, आत्मा उसकी सामने है।
हम आज 14 दिन हो गया हड़ताल में हैं और असहयोग आंदोलन में हैं और हमारी दो ही मुख्य मांगे हैं, 4600 ग्रेड पे और वर्ग 2 का दर्जा। ये तो सच है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पुल नहीं है अंदरूनी गांव में, तो वहाँ पे अपन बहुत टिपिकल क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है पहुंचना, पर मरीजों को सेवा देना जरूरी है, इसलिए जाना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पिछले 14 दिनों से प्रदेश के सरकारी अस्पताल की नर्स हड़ताल पर हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इलाज प्रभावित हो रहा है, जबकि राजधानी रायपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी देने में परेशानी हो रही है। ऐसे में रमन सिंह के विकास के दावों पर कितना यकीन किया जाए, फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायपुर। जो वाकई सेवक है उसे कोई सुविधा नहीं, और जिसके पास खूब सुविधा है वो कहे हम सेवक हैं। अब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।